तो सबसे पहले जो निरंजन शर्मा जी जो है, जो दिल्ली से पधारे हैं, वो अपना सत्संग का कार्यक्रम शुरू करेंगे। निरंजन शर्मा जी, राधा स्वामी। कि उसको कैसे सोचा जाए, कैसे उसको समझाया जाए, क्यों छोड़ा जाए। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बड़ा इसमें फायदा संसारियों के लिए है कि हम इस मृत्यु लोक में आकर 84 लाख योनियों को भुगतते हुए पता नहीं कब से जन्मते मरते हुए चले आ रहे हैं। कभी जन्म हो जाता है, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म हो जाता है, फिर मर जाते हैं। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब में जीव जाता रहता है, उसमें हम सभी शामिल होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, उस दुख को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लाते। संत लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा मरना जीना ये समाप्त हो जाए, तुम तो बहुत बड़े उस मालिक के अंश रूप में हो, अपने मालिक में जाके मिल जाओ और इस संसार को छोड़ दो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती और वो इस संसार को, इस धन दौलत को बहुत ही अच्छा और अपना समझते हैं कि ये तो हमारा है। लेकिन जिस समय जीव यहाँ से छोड़ के जाता है तो उस समय उसको पता चलता है कि तू अपने साथ बच्चा, हमारे पास तो कुछ नहीं होता। कहने लगे नहीं, झूठ बोल रहे हो, ये कपड़े ही दे दो मेरे को जो कुछ है। नारद जी कहने लगे बच्चे कपड़े ले ले, सब कुछ ले ले जो कुछ मेरे पास है, लेकिन एक बात बता, तू किसके लिए ये काम करता है। कहने लगे मेरे बहुत बड़ा परिवार है, मैं अपने परिवार को पालता हूं, इसी में से लूट खसोट के जो कुछ मिलता है मुझे, वो मैं अपने बच्चों को खिलाता हूं, उनको पालता हूं। कि तो एक काम मेरे कहने से कर ले। वो क्या काम है कि अपने घर जाकर अपनी पत्नी से, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, सबसे ये पूछो कि जो मैं कमाई करके लाता हूं जिस तरह की भी, उसमें आप लोग सब शामिल हो ना उसके कर्म में। कहने लगे बाबा भागने की सोच रहे हो, मैं समझता हूं मैं जाऊंगा अपने घर की तरफ और तुम भाग जाओगे। कहने लगे नहीं, हमको पेड़ से बांध के चले जाओ, जब आओगे तो हमें खोल देना। तो उनको बांध के और वो अपने घर चले गए। जाके अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जिस तरह की भी कमाई करके लाता हूं तुम्हें खिलाने के लिए, क्या उस कर्म में शामिल हो आप सभी। कहने लगी हमें क्या लेना तेरी कमाई से, हमें तो खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, हम क्या करेंगे तेरी कमाई में शामिल होने के लिए। वो तो तेरा फर्ज है लाके हमें देना, जो करेगा अपने सिर से करता, हमें क्या लेना देना। उनकी आंखें खुल गई। कहते जो भी मैं अपराधी कर्म करता हूं उस अपराध में कोई शामिल होने को तैयार नहीं है। वो वापस गए, वहां जाकर उनके बंधन खोल दिए और कहने लगे कि मुझे आपने बहुत अच्छा सबक दिया, मेरे को शिक्षा मिली और मैं आज से इस कर्म को बाबा छोड़ रहा हूं, मुझे संत मत का मार्ग दे दो, मैं संत मत पर चलूंगा। तो देखिए कितने बड़े हो गए कि राम से पैदा होने से पहले उन्होंने रामायण लिख दी और बहुत आगे की बातें करने लगे। तो इसी तरह से हम अपने मन में समझ नहीं पाते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म के भागी हमको ही बनना पड़ेगा और हमको उसका फल भोगना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, हमको संतों ने, हमको गुरु महाराज ने
बड़े प्रेम के साथ में समझाया है कि सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, इसके अनुभव में चलोगे तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा, बाकी सब भ्रम है। उस भ्रम को छोड़ करके एक सादा मार्ग में बड़ा सीधा मार्ग दिया है। लेकिन हमारी जो सुरत है वो काल महाराज के चक्कर में आई हुई है, काल ने उसको बहकाया हुआ है और संसारी उन बुरे कर्मों को सुख बता के उसको उसमें फंसाया हुआ है। हमारा मन भी काल का दलाल है। इस मन को उसने ऐसा मजबूत किया हुआ है कि वो हिलने को तैयार नहीं होता और वो इन कर्मों में ही आनंद लेना चाहता है। कहते हैं कि जो संत लोग बताते हैं उसमें मुझे बताओ क्या आनंद है, और संसारी हर कर्म में आनंद है। वो इस संसारी कर्मों को अपने आनंद समझते हैं कि इसमें आनंद है। तो उसमें गुरु महाराज कहते हैं, सुरत से कह रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि सुरत तू बहुत जगह गलत जगह पर फंसी हुई है, तू इसमें से निकल किसी तरह से। तो वो कह रहे हैं, मैं एक शब्द द्वारा आपको इसको सुना रहा हूं, आप सुनिए। मेरी सूरत सुहागिन नार सजनी, पड़ी काल के पाले। मेरी सूरत सुहागिन नार सजनी, पड़ी काल के पाले। चेत चेत ले सजनी, कथनी तज कुछ कर ले करनी। करनी से तुझे मिलेगी रहनी, रहनी चेत बसा ले सजनी, पड़ी काल के पाले। मेरी सूरत सुहागिन नार सजनी, पड़ी काल के पाले। मानुष जन्म भाग से पाया, कोट जन्म धोखा जब खाया। सतगुरु अब तो चितावन आया, जीवन सुफल बना ले ओ सजनी, पड़ी काल के पाले। वो बता रहे हैं तो सतगुरु की शरण में जा चुके हैं, अब तो अपने को उनके चरणों में लगा दे। अब भय भरम से गई भ्रांति, आई चिंता भागी शांति। इन संसारी कर्म में जब चिंता आ जाती है तो शांति का पता नहीं लगता, शांति कहाँ चली जाती है। भव है भरम से भई भ्रांति, आई चिंता भगे शांति। लख गुरुमूरत की तु क्रांति, घट में ध्यान जमा ले ओ सजनी, पड़ी काल के पाले। मेरी सूरत सुहागिन नार सजनी, पड़ी काल के पाले। सुमरन ध्यान भजन अभ्यासा, अंतर लखे विमल तमाशा। सुरत शाब्द कर ले अभ्यासा, बाहरी दृष्टि हटा ले ओ सजनी, पड़ी काल के पाले। भूल भूल भूला और भरमा, पढ़ अज्ञान के पाले पढ़ना। अब सुन मेरी अंत काल है, राधा स्वामी की दयाले ओ सजनी, पड़ी काल के पाले। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो चेतावनी है सतगुरु की, बड़े प्रेम के साथ में देते हैं और इसका पूरा भेद बता देते हैं कि अंत समय पर हमको कुछ नहीं बन पाता।
जिस समय हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है, अंत समय में एक लेखा जोखे का समय आता है। जब जीव यहां से विदा होता है तो कुछ समय के लिए गुम हो जाता है। हम बाहरी लोग यही कहते हैं कि अब तो ये गुम हो गए, जाने वाले हैं, लेकिन वो जाने वाले होते हुए एक तमाशा देखते हैं। जो हम कर चुके हैं उस करे हुए को दर्शाया जाता है, उनकी चेतावनी दी जाती है कि तुमने ये कर्म किए हुए हैं। जो काम कर रखे हैं, जैसे जैसे कर्म करे हैं, उनको उसका मन मानता है कि हाँ ये काम तो मैंने करा था। मेरे प्यारे भाइयों, उसकी दृष्टि के अनुसार उसके कर्म भोगने के लिए तैयार करा जाता है कि इसको अब किस योनि में धकेलना है। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर इस मानव जन्म में हम नहीं चेत पाए तो हमको चेतावनी फिर मिलेगी नहीं। ये बहुत अच्छा समय होता है। और देखिए, सतगुरु महाराज आपको किसकी तरह की कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि जो इधर आ जाते हैं उनको क्या क्या कुछ मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों, परमात्मा का जो भेद है वो ऐसे देखते हैं कि वो तो तुम्हारे अंतर में बैठा हुआ है। हमारे अंतर में तो बुरी भावनाओं का तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये कर्म भी ऐसे हो जाता है, ये भी ऐसे हो जाता है, ये भी ऐसे हो जाता है। लेकिन उस मालिक के बारे में सतगुरु की चेतावनी होती है। वो चेताते रहते हैं कि मेरे भाइयों, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों को छोड़ दो। और ऐसे कर्म करने से जब तुम्हारे अभ्यास खुल जाएगा तो तुमको मालिक तुम्हारे पास में ही मिल जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, और कुछ न कहते हुए, मेरे पे सत्संग देना आता भी नहीं है, कैसे दिया जाता है। मैं इसी में आप सब भाइयों को राधा स्वामी, राधा स्वामी। संतों की बड़ी भारी कृपा रही। मैं सबसे पहले किरणोद में संत ताराचंद के संपर्क में आया और उनके बहुत ही परमदास जी के बहुत सारे सत्संग सुने और यहाँ बड़ा अच्छा अनुभव भी हुआ उनकी हाजिरी में यहाँ बैठे हुए। और वो उस अनुभव के हिसाब से मैंने उनके पास लिख के भेजा तो उन्होंने उसका जवाब दिया। तो ऐसे मेरे पास 2 पत्र हैं परमदास जी के। एक तो वो पत्र है जो अनुभव के बाद मैंने जो उनको लिखा था और अपना निष्कर्ष बताया था, तो उन्होंने उसके ऊपर मोहर लगा दी थी कि सच्चाई यही है कि अमल करने से कल्याण होता है, बगैर अमल करे भला नहीं हो सकता हमारा। अगर हमें सत्संग सुनते हैं और उस बात के ऊपर हम चलते नहीं हैं, ये हमारे साथ बहुत मुश्किल बात है कि उस पर चलना इतना आसान काम नहीं है। संतों के रेडिएशन का लाभ हमें मिलता है। मुझे संत ताराचंद की रेडिएशन का खूब अनुभव लिया और फकीर की रेडिएशन का अनुभव लिया। और उसके बाद मुझे मौका मिला कैप्टन लालचंद जी के साथ घूमने का। बहुत जगह जगह उनके साथ गए, सत्संग उनके साथ सत्संग दिए और उनके सत्संग सुने। उनके जो रेडिएशन थे उसका लाभ लिया। तो ये सही है कि उसका लाभ हमें मिलता है, लेकिन हम उसको हजम नहीं कर पाते। ये गड़बड़ है कि जो वो हमें फ़ायदा होता है उसको हम किसी न किसी तरीके से गलती में आकर के उसको खो देते हैं। तो कम उम्र में जो जवानी में तो जो गलतियां हो जाती हैं वो तो फिर भी कवर हो जाती हैं, लेकिन जो बड़ी उम्र में हमारे से गलतियां होती हैं वो कवर नहीं हो पाती, क्योंकि वो जो ऊर्जा हम खो देते हैं वो फिर पूरी नहीं कर पाते हम। तो इसी बात का ध्यान रखना है, बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। हमें संतों के दरबार में बहुत कुछ मिलता है, यहाँ आते हैं तो
बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनकी रेडिएशन का लाभ होता है, लेकिन उसके ऊपर हम अमल नहीं कर पाते हैं। बस है असल में अमल करने का मामला। एक बार संत ताराचंद ने मेरे को प्रवचन बोलने के लिए कह दिया था, वहाँ तो मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, वो उनको बड़ी पसंद आई थी, तो वो भी सुनाता हूँ मैं। वो इस तरह से थी कि एक कोई बादशाह जो है कि महात्मा के पास चला गया, बुजुर्ग महात्मा था, तो कहने लगा जी मेरे को भी ज्ञान सिखाओ, कुछ मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये ज्ञान ध्यान क्या चीज़ है। तो कहने लगे भाई तू क्या ज्ञान ध्यान का करेगा, ये मुश्किल काम है, तो अपना राज कर और मौज मस्ती ले, क्या जरूरत है तेरे को। तो कहने लगा नहीं मेरे को इसका शौक है, तो मुझे कुछ बताओ इसके बारे में। तो बोले भाई ऐसा है, मेरा कोर्स है, 3 अलग अलग जो है ट्रेनिंग मैं दूंगा तुम्हें, 3 महीने की। तो क्या ट्रेनिंग थी, वो कर लगे भाई यहाँ मेरे आश्रम में रहोगे, यहाँ काम करोगे, सेवा करोगे, कपड़े धोगे और काम जो मैं बताऊंगा वो करोगे, और साथ में मैं जो है डंडा रखूँगा अपने हाथ में, और तेरे जो है ना कभी मौका देख के तेरे मारूंगा कहीं शरीर में। तो लेकिन शर्त ये है कि अगर तेरे को पता लग जाएगा कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ मारने के लिए, तो बोल पड़ेगा राधा स्वामी या जो भी उनका बोलने का ढंग था, कहने लगा कि ऐसे बोल पड़ेगा, तेरे को पता लग जाए तो फिर भी मारूंगा। तो इस तरह से शुरू किया। वो काम करते करते जब उस काम में लीन हो जाते तो अचानक जाकर उसके मारते, कभी उसके हाथ पर मार देते, कभी पैर पर मार देते, कभी कहीं मार देते। तो कई बार उन्होंने मार खाई, लेकिन धीरे धीरे वो बड़े सचेत हो गए, फिर बड़ा ध्यान रखने लगे कि गुरु जी आ रहे, गुरु जी आ रहे, तो उनकी तरफ ही ध्यान रहता हर वक्त उनका। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मार खाना तो कम हो गया, बहुत सावधान हो गए, तो पहले ही बोल पड़ते थे। तो इस तरह करते करते 3 महीने व्यतीत हो गए। तो 3 महीने वो बिल्कुल ऐसे तैयार हो गए कि जब भी वो आते तो पहले ही बोल पड़ते, तो मार नहीं पड़ती। फिर जो है वो कर लगे भाई अब जो अगली 3 महीने की ट्रेनिंग है वो तो इससे बहुत मुश्किल है। अभी तो रात को तो पढ़ के सो जाता था, मैं दिन में ही आता था, अब मैं रात को भी कभी भी आ सकता हूँ, तो रात को भी मार सकता हूँ तेरा डंडा। ये तो मुश्किल बात थी कि रात को सो जाता था वो, लेकिन अब सोना भी उसको जागरूक सोना पड़ता, जागते हुए बड़ा जागरूक होकर सोना पड़ता कि भाई पता नहीं कब आ जाए गुरु जी। तो अगर दिन में आदमी सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए, होश संभाल ले दिन में, तो रात की नींद भी बदल जाती है, फिर वो वैसी नहीं रहती जैसे पहले होती है, वो भी एक होश से भरी हुई नींद हो जाती है। तो धीरे धीरे वो जो है उसमें कुछ टाइम तो वो मार खाई, और उसके बाद फिर जो है वो उसमें परफेक्ट हो गया, और रात को भी किसी भी टाइम आते या दिन में आते तो वो एकदम से पहले ही बोल पड़ता। तो इस तरह करते करते 6 महीने बीत गए और वो उसमें पारंगत हो गया, बिल्कुल सचेत हो गया, और वो मार नहीं खाता था। तो उसके बाद कहने लगा भाई अब एक ट्रेनिंग हो रही 3 महीने, लेकिन वो बहुत खतरनाक ट्रेनिंग है। अभी तक तो कहता मैं डंडा रखता था हाथ में, अब मैं एक तलवार रखूँगा अपना हाथ, और कभी भी मौका मेरे को मिल गया तो मैं तेरी गर्दन उतार दूँगा। तो अगर हमें ये यकीन हो जाए कि एक बार की चूक से खेल खराब हो जाएगा, एक बार की चूक से हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो फिर एक बार की चूक नहीं होती। अगर ये पक्का यकीन हो जाए तो उसको यकीन हो गया कि ये तो सिर उतार देंगे भाई, मार देंगे अगर एक बार भी चूक गया तो वो इतना 6 महीने में काफ़ी सचेत हो गया था। उसके बाद उसने 3 महीने जो है कोई मौका नहीं दिया, तो पूरा पारंगत हो गया। तो उसके बाद फिर वो पूछने लगे गुरु जी बताओ भाई क्या तेरे को तजर्बा हुआ इस बात का, 9 महीने में क्या तजर्बा हुआ। तो उसने बताया कि मेरे को ये तजर्बा हुआ कि पहले तो ऐसे ही विचार चलते रहते थे कोई, लेकिन धीरे धीरे मैं सचेत होने से मेरे विचार बंद हो गए बिल्कुल, और मैं शांत हो गया और एक मस्ती की अवस्था बन गई। ये हो गया, मैं मस्त रहता हूँ हर टाइम। तो ये बात है कि अगर हम सचेत हो जाएं और हम संभालने किसी तरीके से,
तो ये नाम का भी जो अभ्यास दिया जाता है ये इसीलिए दिया जाता है कि भी ताकि आदमी जागरूक हो जाए, उसको होश हो जाए। रिमेम्बरिंग, याद करना, सुमरण करने का ये मतलब है कि याद करना, होश में आना। तो ये करते हुए उसने बताया कि मेरा ये तजर्बा होया कि अब मेरे को कोई विचार नहीं चलते, बिल्कुल मैं शांत हो गया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा तजर्बा होया, तुम जाओ अब राज करो अपना, और जो करना हो वो करो, लेकिन ये अवस्था बना के रखना अपनी, इसमें कमी ना आने देना, तो फिर ठीक है। तो उनका भी ठीक है। उसमें उसको एक विचार आया कि भाई मेरा तो इतना टेस्ट लिया, क्या गुरुजी भी सचेत रहते हैं कि नहीं रहते, ये ख्याल आया। और वो कहीं दूर बैठे पेड़ के नीचे किताब पढ़ रहे थे, तो वो वहीं से बोल पड़े, बोला भाई देखो मैं बुढ़ा आदमी हूँ, कभी मेरे मार दे भाई, मेरे से नहीं उठेगी। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये क्या हुआ, मैंने तो सोचा ही था, मैंने तो कोई हरकत भी नहीं करी, लेकिन एक ख्याल ही आया था कि भाई गुरुजी भी सचेत रहते हैं कि नहीं। तो पूछने लगा जी ये क्या बात है, बोले भाई ये ऐसे है कि जब आदमी चलता है तो उसके कदम से जो है खुड़का होता है कि नहीं होता है, कीड़ी चलती है तो भी खुड़का होता है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि हर का विचार की भी एक तरंग है, उसकी भी आवाज़ है। तो वो तेरे विचार की आवाज़ पहुँच गई मेरे पास, क्योंकि मैं एकदम शांत हूँ, तो धीरे धीरे ये भी अवस्था हो जाएगी। तो इसको कायम रखना अपनी सचेत होने की बात को, और जाओ जो करना हो करो। तो इस तरह से ये बात मैंने सुनाई, और आज ताराचंद के सामने तो वो बात में भी कहते थे कई बार, भाई तेरी वो डंडा मारने वाली बात सुना। उनको बड़ी पसंद आई। तो ये बात है कि जो हम सचेत होने के लिए है ये, लेकिन सचेत तो रहते नहीं, भूल भुलैया में भूल जाते हैं, और फिर बस उस बात को कहते हैं मैं चलो क्या फर्क पड़ता है, एक बार तो फिर ऐसे करके देख लेते हैं, और फिर पछताते हैं, गलती करके पछताते रहते हैं, बार बार हम ये करते हैं। तो सावधान हो जाएं, और कुछ जो है यहाँ से जो सीख के जाएं उसको अमल में लाएं, तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। मैं इतना ही सत्संग दूंगा और ज़्यादा नहीं, तो ये बहुत है। सबको राधा स्वामी। ना कर मेरा चित्त सहब गुरुआ लोड़िए, नफल बगाड़े नित पही परापत मानुख धरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अबर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज के बरनाम। साडे पूजी नीक महाराज राधा स्वामी दयाल दे छेवें रूप, इत्थों की गद्दी दे छेवें रूप, कमल दयाल जी महाराज ते होर संत जनों ते प्यारी साध संगत जी, प्यार नाल आखो राधा स्वामी, राधा स्वामी। बड़ी थोड़े वास्ते भागां वाली है जो तुसी सत्संग दे विच बैठे हो। वो टाइम भागां वाला हुंदा है, कर्मां वाला हुंदा है। वो घड़ी बहुत ही सुलखणी हुंदी है जदों आपां नूं सत्संग में बैठण दा मौका मिलदा है। फिर आपां सत्संग सुनते हैं, फिर उस तो बाद उसनूं कहंदे संत कहंदे बुणना चाहिए, जो सुन के ਉਹਨੂੰ ना विचारना चाहिए भी की सुन के आए। उस तो बाद फिर वो चलना चाहिए। इस करके सत्संग कहते किनू है, पहले यही पता लेना है भी सत्संग किनू कहते। जिथे जिहड़ा एक ऐसा तत्त है जो तीन काल खत्म नहीं हुंदा, कैसा तत्त है जो तीन काल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दे विच खत्म नहीं हुंदा, वो है सत। संग कहते मिलाप नूं, उहदा मिलाप कित्थे हुंदा? अपने अंतरमुख। सारे संत महात्मा
ਅੰਤਰਮੁਖ ਉਸਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਮੂਲ ਚੱਕਰ, ਸਵਾਦ ਚੱਕਰ, ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ, ਹਿਰਦਾ ਚੱਕਰ, ਕੰਠ ਚੱਕਰ, ਛਟੇ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਰਲੋਕੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਤਲੋਕ ਦੀ ਸੀਧ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ स्वामी जी महाराज आए, बाबा फकीर चंद जी महाराज परम दयाल जी आए। इन्होंने आके संत मत का प्रचार किया। संत मत हो रहा है, ऋषि मत हो रहा है। इस करके संत मत उपरले दर्जे का है। ये पिंड लोग हैगा, ये 6 चक्कर है, 6 चक्कर हैं। तो जोड़ा ब्रह्मंड है, ये 6 चक्कर हैं। सतलोक के भी 6 चक्कर हैं। इस करके जो ये नाल जुड़ता है, आके सत्संग के विच जुड़ता है, आके वो फिर इसनूं पा लेंदा। जो पहला भजन नूं सुनता है, फिर उहदे ते विचार करता है। दूरों दूरों चल के आए हो, बहुत ही कोई कितों आया है, कोई कितों आया है। आपां नूं एक साह जिहड़ा अपना कीमती है, एक साह कीमती है, उसनूं चंगी तरह आपां वरतना चाहिए है। जिहड़ा एक साह आपां नूं आ गया ना, इत्थों 1.25 फुट तो मुड़िया आ, वो खत्म हो गया, अपने श्वासां चों घट गया, अपने श्वासां दे बैंक बैलेंस चों घट गया। इस करके बड़ा श्वासां नूं विचार के चलना चाहिए है, कदम कदम सोच के धरना चाहिए। सो सत्संग एक बड़ी, सत्संग तो ऐसी चीज़ है कि ਇਹਦਾ ਕੀ बदल दिंदा। सत्संग करे कोई, इसका शरीर बदल जाता। शरीर कहते जिहड़े साइंसदान कहते हैं कि इसका 7 साल के शरीर बदलता, पर जिहड़े संत है वो की कहते हैं कि वो कहते 5-4 सत्संगां दे विच इहदा शरीर बदल जाता है। शरीर ख्यालात बदल जाते, फिर मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, फिर की हो जाता चेंज, फिर इसकी सुरत बदल जाती है। सुरत हुण हेठां नूं है, दुनिया च है, दुनिया च अपनी फिर रही है, दुनिया दी चीज़ां च फिर रही है। फिर किधर नूं जाऊगी सुरत? सुरत फिर उपर नूं चली जाऊगी, उपर नूं मोड़ा खा जाऊगी। जदों आपां सत्संग च आवांगे, सत्संग सुनांगे। सो ये पाठी साहब एक शब्द पढ़नगे दाता दयाल जी का, तो फिर कबीर साहब की बाणी के विचों कर्मगत तारे जी। ना ज्ञानी बनावे
कर्म गति तारे नह टरी। ये कबीर साहब की बाणी है, कबीर साहब की अनुभवी बाणी है। कबीर साहब संतां दे विचों पहले संत होए हन, पहले ऋषि मुनि हुंदे सन। ये कबीर साहब ने लिखा कर्मां दी बाबत। कर्म किसनूं कहंदे आ? कर्म कहंदे आ हरकत नूं। हरकत नूं हत्थां नाल जो हरकत करते हैं, अखां नाल जो हरकत करते हैं, कन्नां नाल हरकत करते हैं, पैरां नाल हरकत करते हैं, मन नाल हरकत करते हैं। तीन किस्म के कर्म है, संचित कर्म, क्रिया कर्म, कर्म प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म करके साड़ी देही आ खड़ी है, इन्ना कर देही खड़ी है। कुछ ऐसे है जिहड़े इकट्ठे हो जाते हैं कर्म, कुछ ना कुछ जे आपां उन्हां नूं खत्म ना करिए। तीन किस्म के कर्म हैं। कर्म कहते हैं यह हरकत नूं, जिहड़ी भी हरकत करते हैं, चंगी करते हैं, माड़ी करते हैं, वो साडे अंतशा कर्म दे विच लिखी जाती है। कर्म गति तारे नह टरी। जे कोई किड्डा भी होवे, कर्म गति है जिहड़ा आपदा कीता होया कर्म है, वो काम तो हो सकता है 5 चीज़ों नाल। घट हो सकता है, जे बन भरदा शेर पर हो सकता है, पर किमें हो सकता है? किमें हो सकता है? सत्संग करे, सेवा करे जी, ते सिमरन करे, ध्यान करे, भजन करे। 5 चीज़ों नाल कर्म खत्म हुंदा, होर किसी चीज़ नाल कर्म खत्म नहीं हुंदा। कर्म पूरे का पूरा भोगना पड़ता है। हाँ जी। कर्म गति तारे नाहि टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी। शोध के लगन तरी। जो वशिष्ठ मुनि होए है, पहले श्री रामचंद्र महाराज के गुरु होए है, कहते उन्होंने शोध के लगन धरिया सी। उन्हों का सारे भरावां, चारे भरावां का नाम भी शोध के रखा सी, पर कर्म गति टलती नहीं। सीता हरन मारन दशरथ को। वन में विपत परी। सीता नूं, उन्हां दे भाई लक्ष्मण नूं, श्री राम नूं वन दे विच 14 साल बर्बाद कटना पिया। हाँ जी, कर्मगत टलदी नहीं। कहाँ पंब कहाँ पारद। कहाँ मृग चरी। सीता को हर ले गयो रावण। सोने की लंका जरी। सोने दी आम सुने नहीं, सुने दे महल आप सुने है कि रावण दे सी, रावण दे सोने दे महल सी। वो सीता नूं हरण करके उसकी सारी सोने की जिहड़ी लंका सी जल गई सोने की लंका। कर्म ऐसा कर बैठा। हाँ जी। नीच हाथ हरिचंद बेगाने। बली पताड़ तरी। जिहड़ा भरतरी सी, हरिचंद सी, ये बड़े बड़े बहुत ज़्यादा दान सन, बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष सन, पर इन्हां ते भी आके विपत पै गई। कोट गाए नित पुन करत नाग। गिरहकट जोन परी। कहते कोट गऊ दान करता सी नित हर रोज़, तो वो गिरगट की जून पै गया कर्मा करके। पांडव चिन
ਬਾਣਵਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਬਾਣਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਪਤ ਪੜੀ। तरह जो जन को गर्भ कटायो जद कुल नाश करी। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਯਾਦਮਾਂ ਦੀ ਕੋੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। राहु केतु भानु चंद्रमा विधि संजोग परी। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਬਚ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ। कहत कबीर सुनो पाई साधो होनी होके रही। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਗਤ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਰਾਧਾ स्वामी, राधा स्वामी। महाराज जी अगे रख, महाराज जी मेरा अनुभव संतों के दर्शन करने का बहुत ज़्यादा रहा है। ख़ास तौर से मैंने बहुत प्रवचन सुने हैं, सत्संग देने की कभी सोची भी नहीं थी। मैं ख़ास तौर से संत ताराचंद जी के दर्शन किए, उसके बाद कैप्टन लालचंद जी महाराज के प्रवचन काफ़ी सुने, और ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैं परम दयाल पंडित फकीर चंद जी के दर्शन नहीं कर सका, लेकिन उनका साहित्य मैंने बहुत पढ़ा। मैं उनके साहित्य का जो अनुभव हुआ है, ख़ास तौर से संक्षेप में 2-4 बातें ही आपको बताऊंगा। सत्संग का वास्तव में अर्थ जो है, जिसकी वाणी में 24 घंटे अलौकिकता झलकती है, वो सत्संगी है, सत्संग देने के काबिल में। अभी दोपहर में आदरणीय कमल जी का दर्शन सत्संग सुन रहा था। ये एक बार ऊपर परमात्मा के हाथ लगा के आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप दोबारा सेवा दीजिएगा। तो ये हमारे बीच में है। बीच में तबीयत इनकी काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो परमात्मा ने इनको दोबारा सत्संग देने के लिए बोले कि अभी आपकी जो है सेवाएँ बहुत ज़्यादा देनी है। तो आध्यात्मिकता सर्वोपरि है हमारे जीवन के अंदर। महात्मा गांधी कोई बहुत बड़े बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि उनसे ज़्यादा बुद्धिमान भी थे उस समय, लेकिन वो सत्संग किया करते। इसी तरह पंडित फकीर चंद जी, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन वो सत्संग देने की वजह से बड़े बड़े विद्वान उनके नतमस्तक थे। तो आध्यात्मिकता हमारे जीवन में सर्वोपरि है, और केवल यही जीवन, मानव शरीर ही आध्यात्मिकता की कमी को पूरा कर सकता है। दूसरी बात जो है वो सेवार्थ है। जीवन जीने की कला जो है वो सेवा भाव के अंदर छुपी हुई है। महात्मा गांधी ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाए। जिसको दूसरे की पीर का पता है वो खुदा का बंदा है, वो खुदा के निकटतम निवास करता है। मलुका ने कहा, मलुका सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए वो काफिर बेपीर। तो दूसरों की पीड़ा, दूसरों के दर्द को जानने वाला वास्तव में भगवान का ही रूप होता है। तो ये सेवा जो है हमारे संतों ने हमारे हृदय के अंदर डालने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड एक ही है, हम एक ही तत्व से बने हुए हैं। कोई राष्ट्रपति बन जाए, कोई चपड़ासी बन जाए,
सभी के अंदर एक ही नूर है। दूसरे का कष्ट अगर आप समझते हैं तो आप परमात्मा का साक्षात्कार रूप। हमारे देश के अंदर बड़ी अद्भुत शक्तियाँ हैं और यहाँ तकरीबन सभी संतों ने आकर के बसने की कोशिश की। इस्लाम धर्म के अंदर परमात्मा को सदा मनुष्य के साथ माना गया है। मोहम्मद शाह एक बार जो है अबू बकर के साथ जा रहे थे और मक्का के अंदर जा रहे थे, तो वो कहने लगे कि हज़ारों की सेना उनके चारों तरफ आ गई। अबू बकर घबरा गया कि महाराज हम तो केवल 2 ही हैं और वो हज़ारों में हैं। हज़रत मोहम्मद ने कहा कि हम 2 नहीं हैं अबू, हम 3 हैं। अबू भौचक्का रह गया कि हम 3 कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ खुदा है। तो इंसान के साथ खुदा है। इस खुदा की ताकीर को समझने के लिए हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। सांसारिक चीज़ों का संग्रह करना दुख का कारण है। अगर हमारे अंदर पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे का संग्रह करना बुरी बात है। जो जो हमारे पास भौतिक पदार्थों से अटैचमेंट होता जाएगा, परमात्मा की शक्तियों से हम दूर होते चले जाएंगे। आध्यात्मिक शक्ति हमारे पास तभी आएगी जब हम भौतिक चीज़ों से लगाव कम करेंगे। मैं और मेरेपन की भावना जब तक हमारे मन में रहेगी, परमात्मा आपके हृदय में नहीं उतर सकता। ये जो मेरापन है, ये खास तौर से हमें दुखी करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था। 18वें अध्याय के अंदर अर्जुन आखिर में कहने लगा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कि मेरा मोह प्रभु अब नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति आ गई है और मैं अब युद्ध करूँ। तो खास तौर से जो हमारा मोह है, अगर वो नष्ट हो जाता है तो सत्संग के अंदर केवल और केवल मात्र ध्यान और मोह। ध्यान का अर्थ मैं जो समझ पाया हूँ वो है पल पल होश में जीना। ये कोई रिचुअल नहीं है, बैठ कर के ध्यान लगाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वर्तमान में रहते हैं तो आप ध्यान कर रहे हैं। आप पल पल होश में जी रहे हैं, आप ध्यान में। ये मेरा अपना अनुभव है और मैंने इन किताबों से ही, परम दयाल जी की किताबों का अनुभव निचोड़ करके ये पाया है। और सत्संग खास तौर से, जिसकी वाणी 24 घंटे अलौकिकता की करती है। आप संसार के अंदर रहते हुए भी अलौकिक। अगर आप अंदर से सन्यासी हैं तो और बाहर से बेशक संसारी हों, आप वास्तव में सत्संग हैं। यदि आपके हृदय के अंदर परमात्मा की तस्वीर 24 घंटे रहती है, हमने देखा नहीं है, केवल विश्वास है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर कि हमने किसी ने किसी को परमात्मा को न देखा है, लेकिन उसके दर्शन को सभी आतुर रहते हैं। सभी को अपना मार्ग स्वयं चुनना पड़ेगा। परमात्मा को जानने के लिए अपना मार्ग स्वयं आपको चलना पड़ेगा। अपो दीपो भवै, आपको खुद दीपक जलाना पड़ेगा और उस मार्ग से चलना पड़ेगा और विश्वास पैदा करना। संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। हमारे देश के अंदर मैं एक शिक्षक रहा हूँ और मेरा अपना अनुभव, हमारी जो जनसंख्या की बहुत सी पहलू हैं, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, इस देश के अंदर बहुत सी विडंबनाएं हैं। हमारे देश के अंदर समाज को तोड़ने के लिए 1000 कारण हैं। कहीं असमानता है, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं आतंकवाद है, कहीं किसी के पास ज़्यादा है, कहीं गरीबी है। ये कितने ही कारण हैं जो समाज के अंदर तोड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन जोड़ने के लिए केवल एक ताकत चाहिए, और वो पंडित फकीर चंद जी ने बताया था, प्रेम, सद्भावना। प्रेम और सद्भावना यदि समाज के अंदर व्याप्त है तो समाज को कोई तोड़ ही नहीं सकता। हमारे देश के अंदर प्रेम और सद्भावना की लहर तकरीबन चल रही है। अमेरिका की से 3 गुना ज़्यादा हम रहते हैं आबादी में, और अमेरिका से 1/3 धरती है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ आध्यात्मिक तरंग के अंदर एकता है। हमारे यहाँ गरीबों के अंदर भी उत्सव मनाया जाता है। झोंपड़ियों के अंदर नाच गाने होते हैं। परमात्मा को याद करने का यही तरीका है, भजन कीर्तन सत्संग, नाच गाने। झोंपड़ियों के अंदर, गरीबों के अंदर कोई मानसिक रोगी नहीं है, अगर हैं तो बहुत कम हैं, वो भी आजकल के माहौल की वजह से।
लेकिन अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा समृद्धि है, वहाँ पर इतना खुश माहौल नहीं है, उत्सव नहीं मनाया जाता जितना हमारे देश के अंदर गरीबों में आप उत्सव देखेंगे। तो ये आध्यात्मिक लहर है और ये यहाँ के संतों की वाणी, जहाँ आकर के हमारे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आकर के यहाँ बसे। आप देखिएगा, कोलंबस भारत में आना चाहता था, लेकिन वो दूसरी बात है कि उसने अमेरिका खोज लिया। बड़े बड़े संत यहाँ आकर के बसे हैं और उन्होंने एक ही पैगाम पहुँचाया है, मानवता का। हमारे यहाँ प्रेम, सद्भावना, आध्यात्मिकता की तरंग है। अब जो छोटे छोटे बच्चे हमारे देश के अंदर जो आधुनिकीकरण के चक्कर में हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, ये एक बना बनाया डेटा उनको मिल जाता है और तत्काल उनको जो डेटा मिल जाता है उससे उनकी रचनात्मकता खत्म हो जाती है। जो क्रिएटिविटी है, जो एक बच्चे के अंदर उत्साह और रचनात्मकता होती है, वो आगे जाकर के बंद हो जाती है। जैसे किसी हाथी के पाँव में बचपन में जंजीरें डाल दी जाती है और बड़ा होकर के यदि उस हाथी के पाँव में रस्सी डाल दी जाए तो उन रस्सियों को तोड़ नहीं सकता। कितना शक्तिशाली होता है हाथी। इसी तरह से आज की जो युवा पीढ़ी है उसके यहाँ ये जंजीरें डाली जा रही हैं, उनके मन को आध्यात्मिकता से परे किया जा रहा है। ये मेरा अपना अनुभव है। हो सकता है मैं इसमें, हालांकि मैं इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हर समय अगर बच्चा उंगली ऐसे करता रहेगा तो उसकी रचनात्मकता खत्म हो जाएगी। हमारी कितनी उम्दा कलाकारें थी, अभी हाल ही में फांसी के फंदे पे झूल जाती हैं, बाद में पता लगता है कि वो मारी गई है, उनकी हत्या की गई। कारण आध्यात्मिकता की कमी है। उनके शरीर के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर खालीपन आ गया और उस खालीपन को वो सहन नहीं कर सकती। यदि उनकी बैटरी परमात्मा से जुड़ी होती तो उनकी बैटरी फुल चार्ज होती और उनको ऐसे कदम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे सत्संगी प्रेमियों, भाइयों, बहनों, माताओं, मैं चाहता हूँ कि सभी के अंदर आध्यात्मिक लहर हो, प्रेम हो, मोह कम से कम, बल्कि ना हो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मोह दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अभी केरल के अंदर एक मंदिर के अंदर आग लगी, 106 आदमी भस्म हो गए थे। अब मैं मोह की बात बताता हूँ आपको। किसी पिता के पास फोन आया कि आपका बेटा भी आपके अंदर था, कोहराम मच गया परिवार के अंदर। तुरंत एक बार फोन आया कि आपका बेटा वहाँ नहीं था। दोबारा खुशी आ गई है। तीसरी बार फिर पता चला कि उसकी तो लाश आ गई। फिर शोक के अंदर डूब गया। बंदा वही है, लेकिन मोह की वजह से दुख का कारण है। जो होना है उसके ऊपर, परम सत्ता के ऊपर विश्वास रखिएगा। जो सब हैं वो अपने ही हैं, क्योंकि सभी के अंदर वही तत्व है। जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है, परमात्मा के अंदर भी वही है। गुरु नानक महाराज ने कहा था, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंद। एक ही नूर, एक ही प्रकाश, एक ही रोशनी सबके शरीर के अंदर है और वो रोशनी अनुभव कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। इस सृष्टि का, ये बड़ी खूबसूरत सृष्टि, इसका आनंद लीजिएगा, उत्साह से जिएगा। अगर आप उदास हो जाएंगे इसका मतलब आप धार्मिक नहीं, आपकी गुरुओं में, संतों में, आध्यात्मिकता में आस्था नहीं है। यदि आप प्रसन्न हैं, खुशी में रह रहे हैं, उत्साह में रहे हैं, उमंग में रह रहे हैं, आप कोई किसी मंदिर में ना जाएं, आप धार्मिक हैं, सबसे बड़े आध्यात्मिक हैं। तो ध्यान, अगर आप पल पल वर्तमान में जी रहे हैं, आप ध्यान में जी। यदि आपकी वाणी में अलौकिकता है, कांट छांट नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, आप आध्यात्मिक हैं। आप सबके भले की सोचिएगा, परमात्मा आपके भले की निश्चित रूप से सोचेगा। यदि आप सबका भला सोचते हैं, यही संतों की वाणी है, यही मैंने अनुभव किया है। तो मैं बहुत ही संक्षेप में बता पाया हूँ अपना अनुभव, क्योंकि मैं वास्तव में अभी उस अवस्था में नहीं पहुँचा हूँ कि सत्संग दिया जाए। मैं अभी अध्ययनरत ही रहता हूँ और ये तो महाराज कमल दयाल जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। और कैप्टन लालचंद जी महाराज के मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, क्योंकि वो उधर नज़दीक हरियाणा में आते रहते हैं और उनकी वाणी वास्तव में पंडित फकीरचंद जी की वाणी का ही प्रक्षेपण है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं सभी संतों की वाणी को सुनता हूँ और फिर सार निकालने की कोशिश करता हूँ। आप भी ऐसा ही कीजिएगा।
और अपने जीवन को आनंदित कीजिए। अगर आप आनंद में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, बीमारियां कोसों दूर चली जाएंगी आपसे। जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। आपकी सोच का नज़रिया बदलते ही आपकी जीवन की शैली बदल जाएगी। तो मैं आप सब के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। सबको राधा स्वामी। सबको राधा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।